हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। अब कोल ऑफिसर्स को जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। जो भी 50 साल से ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनकी नौकरी अब खतरे में है। कोल इंडिया लिमिटेड में 2017 में VRS और प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट है उसमें संशोधन होने के बाद से बहुत दिनों तक इस मैटर में बात चली थी। यानी कि 2017 से 2020 यानी 3 साल हो गए। 3 साल के बाद कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक नीति नीला प्रसाद ने फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ऑफिशियल आदेश दे दिया है कि अब जितने भी अफसर 50 साल से ऊपर के हैं उनको कभी भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है। यानी 50 साल के ऊपर जो भी अफसर है उनकी इच्छा हो या ना हो उनको रिटायरमेंट अगर कंपनी देना चाहती है तो लेना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 35 साल की उम्र पार करने से पहले नौकरी ज्वाइन किया था तो 50 साल होने के ठीक 6 महीने पहले से ही उसके कार्य की समीक्षा की जाएगी। और ये जो कार्य की समीक्षा होगी ये हर 3 महीने में की जाएगी, यानी कि साल में 4 बार आपकी कार्य की समीक्षा की जाएगी। और ये जो समीक्षा है ये 59 साल तक चलेगी। बीच में कभी भी अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा या फिर आप पर अटेंडेंस शॉर्ट रहा या मेडिकल कंडीशन रहा, अनुशासनहीनता की, तो आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, यानी आपको जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर आपने 35 साल की उम्र पार करने के बाद नौकरी ज्वाइन की तो 55 साल की उम्र पार होने के ठीक 6 महीना पहले से ही आपकी कार्य की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि जो कार्य समीक्षा होगी ये 2 लेवल पे होगी। फर्स्ट है सब्सिडरी लेवल पे, सेकंड है कोल इंडिया लेवल पे। सब्सिडरी लेवल पे एक बोर्ड बैठेगी जिसको FD भी बोलेंगे, उसमें विजिलेंस की टीम होगी, चिकित्सा कैडर यानी कि डॉक्टर होंगे, GM रैंक के कुछ ऑफिसर होंगे जो आपकी कार्य प्रगति की रिव्यू करेगी। सेकेंड लेवल पे जो होगा आपका कार्य समीक्षा वो है कोल इंडिया लेवल पे। इसमें एक रिव्यू कमेटी बैठेगी जो आप सब्सिडरी से जब आपका रिपोर्ट आया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप BCCL में किसी अफसर पोस्ट पे हैं तो BCCL की जो कमेटी थी वो रिपोर्ट भेजेगी कोल इंडिया लिमिटेड को और कोल इंडिया लिमिटेड की जो रिव्यू कमेटी है उस पर रिव्यू करेगी। रिव्यू में अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहता है तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें आपको तुरंत नौकरी जा सकती है, जैसे अनुशासनहीनता, मेडिकल कंडीशन का मतलब कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन जिससे आपकी कार्य क्षमता अफेक्ट होती है, उस टाइप का मेडिकल कंडीशन, अटेंडेंस का शॉर्टेज, विजिलेंस के मैटर में अगर आप आरोपी हैं या भ्रष्टाचार का आप पर गंभीर आरोप लगा है तो आरोप साबित हुआ है चाहे नहीं हुआ है आपको रिटायरमेंट दिया जा सकता। अब कोल इंडिया लिमिटेड में एक नई नियम भी आ गई है कि अब आपको रेगुलरली अप्रेजल रिपोर्ट दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, ताकि जो भी अफसर है अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो वो अलर्ट रहे। फॉर एग्जांपल साल में 4 बार यानी हर 3 महीने में आपको दिया जाएगा आपका अप्रेजल रिपोर्ट, और अगर किसी एक में आपका परफॉर्मेंस खराब होता है तो दूसरे, तीसरे, चौथे में आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपका अप्रेजल रिपोर्ट जारी किया जाएगा। फाइनली एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद जो फैसिलिटीज़ नॉर्मली मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने सर्कल में इसको सर्कुलेट करें, शेयर करें। और VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि ये दोनों में क्या अंतर है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है लेने का, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं ये वीडियो बना दूंगा। और आप अपना सजेशन जरूर दें इसमें कि VRS या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, मेटल माइनिंग इंडस्ट्री, पावर सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, या फिर आप अगर कोई माइनिंग के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।